जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो मैटर जो एक समय, आज से लगभग 1 ईयर पहले बहुत ही जो है ना पॉपुलर हो गया था या इशू बन गया था। वो रिलेटेड था अग्निवीर योजना। ये भारत सरकार ने डिफेंस में नियुक्ति के लिए जो 4 ईयर के शॉर्ट सर्विसेज के बेसिस पे अग्निवीर योजना जो निकाली थी, इसको लेके पूरे भारत में, बेसिकली उत्तर भारत में और खास करके आप कहें बिहार और यूपी में, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। और इसी को लेके लगभग 23 जो है पीआईएल फाइल किए गए थे, और ये 23 पीआईएल फाइल किए गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट में ये कई महीनों से पेंडिंग था केस। लेकिन अब इस केस पे बहुत जो है गहराई रूप से सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही जो है सनसनी फैलाने वाली या ऐसे जजमेंट दिए हैं जो इसका अपोजिशन करने वाले थे, जैसे कांग्रेस थे, विपक्ष के नेता थे, और फिर बहुत से इंस्टीट्यूट जो बच्चे को तैयारी करवाते हैं, उस वो इंस्टीट्यूट के टीचर या और इंस्टीट्यूट के जो है संचालक थे, वो इसका विरोध किए थे। और ऐसे व्यक्ति जो विरोध किए थे, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। जैसा कि मैं बताऊं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे गहरी सुनवाई करने के बाद पाया कि ये योजना जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा योजना है। इस योजना में कोर्ट का दखल देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और ये योजना जो है यंग जनरेशन जो होंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही अच्छा योजना होगा। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं। ये योजना में, जैसा कि आपको पता होगा कि 4 ईयर के लिए ही इस योजना में अग्निवीर जो भी कैंडिडेट होंगे और जो है वो सेना में भर्ती होंगे। और क्या 4 ईयर के बाद वो रिटायर कर जाएंगे, वो यूजलेस हो जाएंगे? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कई प्लानिंगें निकाली इस अग्निवीर योजना वालों के लिए, जो 4 साल के बाद जो है वहां से तो रिटायर्ड होंगे, लेकिन उनको दूसरे जगह जॉब प्राप्त करने के लिए वहां पे उनके लिए अच्छे तरह से रिजर्वेशन रहेंगे, या फिर उनको जो है बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इतना परसेंट जो है पुलिस में अग्निवीर ही होगा। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी पार्लियामेंट्री फोर्सेस होते हैं उसमें अग्निवीर का सीट रिजर्व कर दिया। और डिफेंस में भी एग्जाम ले अग्निवीर जब 4 साल कंप्लीट करने वाले होंगे, उसमें डिफेंस जो है आर्मी हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, वो फिर एग्जाम लेंगे। और एग्जाम लेके जो क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को, वो जो है वो लंबी से टिल द एज तक जो रूल है आर्मी का जॉब में रहने का, मैक्सिमम एज वहां तक वो रहेंगे। अब 4 साल के बाद जो रिटायर्ड करेंगे उनको हैवी जो है पैसे भी दिया जा रहा है। ये कितना बेनिफिट होगा, रियल होगा ऐसे स्टेट के लिए या ऐसे स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो आप समझ सकते हैं, बिहार हो या यूपी हो, खास करके बिहार के बच्चे के लिए 4 साल के बाद उसके पास पैसे हो जाएंगे, और वो इतना पैसा रहेगा कि वो अपने आप को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं जाना चाहते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के और किसी पुलिस सर्विसेज में नहीं जा सकते हैं, तो उस पैसे का यूज करके या तो बिजनेस चालू कर सकते हैं या फिर आगे का तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि कोई कहता है हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, अदर सर्विसेज में हम जाएंगे,
उस सर्विसेज की तैयारी वो कर सकते हैं। अभी जो कंडीशन होता है वो सारा कंडीशन ये होता है कि जब ग्रेजुएट करते हैं वहाँ के लड़के, तो वो पूरा डिपेंड रहते हैं अपने पिताजी पे। उसको पिताजी किसी तरह अगर सक्षम है तो पैसा दे के पढ़ाते हैं, नहीं सक्षम रहते हैं तो उधार लेके पढ़ाते हैं या फिर जमीन गिरवी रख के पढ़ाते हैं। अगर सक्सेस किया तो ठीक है, नहीं तो भी जमीन भी चली जाती है। लेकिन अग्निवीर एक ऐसा जो है व्यवस्था होगा या ऐसा योजना होगा कि जो अग्निवीर में मीन्स लास्ट आवर में जो एग्जाम होगी डिफेंस के द्वारा उसमें पास करेंगे तो वो डिफेंस में ही रह जाएंगे, और जो अदर क्षेत्र में जाना चाहेंगे पार्लियामेंट्री फोर्सेज में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस में, वहां पर वो जा सकते हैं। या फिर दूसरा तैयारी करना चाहेंगे तो उसके पास लगभग 25 लाख के आसपास पैसे रहेंगे। उस पैसे से वो कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं, अपने पैर पर खड़ा होकर जो है बिजनेस भी कर सकते हैं और लंबे समय तक कंपटीशन का तैयारी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इसी सब बेनिफिट को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने विरोध करने वाले पे बहुत बड़ा तमाचा मारा है और कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कि अग्निवीर योजना में दखल देना अच्छी बात नहीं होगी और ये जो है बहुत ही अच्छी योजना है। इसको गवर्नमेंट सोच समझ के लाई है और ये सोच समझ के जो लाई है इसमें दखल देना बहुत ही जो है ना अपोजिट का वर्क होगा। और जो सरकार की योजना है या प्लानिंग है फ्यूचर में अग्निवीर के जरिए, उसमें एक बड़ा रोड़ा बनेगा अगर कोर्ट इसमें दखल देती है तो। और अग्निवीर से भी बेनिफिट भी है कि जो 4 साल अग्निवीर में काम करेंगे उसमें जो है देशभक्ति जागेगी, वो समाज में जाएंगे। अगर वो डिफेंस में जॉब नहीं भी कर रहे हैं या फिर वो पैरामिलिट्री में फोर्स जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो पुलिस में जाएंगे, स्टेट पुलिस में, तो वहां पे उनके वो जो है अपने आसपास में रहने वाले के बीच में जो है वो देशभक्ति का भी प्रसार कर सकते हैं। समाज में जहां भी बैठेंगे वो देशभक्ति का प्रसार कर सकते हैं। दूसरे जॉब में जाएंगे वहां पे उसके पास एक डिसिप्लिन होगा, जो देशभक्ति उसके पास होगा। जो अभी के समय में आम बच्चे हैं या आम जो भी कैंडिडेट नौजवान है उसमें देशभक्ति कम पाई जाती है और तुरंत ही दूसरे आदमी के बहकावे में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ये जो है सुप्रीम जो सॉरी हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, इस जजमेंट को सराहने योग्य है क्योंकि अग्निवीर को में दखल देने वाले व्यक्ति के मुंह पे तमाचा लगा है। अब यही देखना होगा फाइनली कि हाई कोर्ट से आगे ही लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर तमाचा खा के घर में बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की जय।